कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है क्योंकि पूरी दुनिया में एक वायरस फैल चुका है। जो भी इंसान इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है उसका मरना तय है क्योंकि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ब्रायन और उसके छोटे भाई डैनी को देखते हैं। उनके साथ ब्रायन की गर्लफ्रेंड बॉबी और डैनी की गर्लफ्रेंड कैट भी होती है। वो चारों अपनी कार लेकर कहीं जा रहे होते हैं। तभी उन्हें बीच रास्ते में खड़ी हुई एक कार दिखाई देती है। पास जाने पर वो देखते हैं कि वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है जिसका नाम फ्रैंक है। वो उन्हें बताता है कि उसकी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया है और वो यहाँ पर फंस गया है और उसकी बेटी भी उसके साथ है, इसीलिए वो उनसे मदद मांगता है। लेकिन ब्रायन उसकी मदद करने से इनकार करता है क्योंकि वो देखता है कि वो छोटी बच्ची इन्फेक्टेड है, इसीलिए वो अपनी कार स्टार्ट करके वहाँ से निकलने लगता है। तभी फ्रैंक एक टूल से उनकी गाड़ी पर हमला करता है पर वो सभी वहाँ से बच के निकल जाते हैं। लेकिन उनकी गाड़ी का फ्यूल टैंक फट जाता है जिससे ऑयल बाहर गिरने लगता है और थोड़ी आगे जाके उनकी गाड़ी रुक जाती है। अब सब लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वो एक वीरान जगह पर फंस गए हैं। अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए डैनी अपने भाई से कहता है कि हमें मदद के लिए वापस फ्रैंक के पास जाना चाहिए क्योंकि उसके पास गाड़ी थी और इन लोगों के पास फ्यूल। लेकिन कैट उन्हें ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि उस गाड़ी में वो छोटी सी बच्ची इन्फेक्टेड थी। अगर हमने उनके साथ ट्रैवल किया तो हम भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो सभी मजबूर होकर फ्यूल लेके वापस फ्रैंक के पास पहुंचते हैं, जहां फ्रैंक उन्हें बताता है कि मैंने रेडियो से सुना है कि शहर में एक इमरजेंसी सेंटर बनाया गया है जहां इस वायरस का इलाज है और इसीलिए मैं अपनी बेटी को वहां ले जा रहा हूँ। फिर वो लोग फ्रैंक और उसकी बेटी को गाड़ी के पीछे बिठाकर उन्हें आइसोलेट कर देते हैं। फिर वो गाड़ी को ठीक से साफ कर देते हैं ताकि वो वायरस से बचे रहे। फिर वो सभी शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। बीच रास्ते में ध्यान भटकने की वजह से उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। तभी उन्हें एक कार नजर आती है जो सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। उन सभी को लगता है कि शायद उन्हें वहां फ्यूल मिल सकता है, इसीलिए वो सभी कार के पास जाते हैं। डैनी चेक करने के लिए कार का दरवाजा खोलता है। तभी वो कार के अंदर एक आदमी को देखता है जो उस वायरस से पूरी तरह से इन्फेक्टेड था। फिर डैनी गाड़ी की चाबी निकालने की कोशिश करता है। तभी उस आदमी को होश आ जाता है और वो डैनी पर हमला करने की कोशिश करने लगता है, जिससे डैनी बुरी तरह से डर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी रात बिताने के लिए एक जगह पर रुकते हैं और वहाँ पर सो जाते हैं। अगले दिन वो सभी शहर पहुंच जाते हैं। फ्रैंक अपनी बेटी को वहीं गाड़ी में रुकने को कहता है पर वो अकेली डर रही थी, इसलिए बॉबी भी उसके साथ वहीं रुकने का फैसला करती है। फिर वो सभी इमरजेंसी सेंटर के अंदर जाते हैं। कैट वहां से फोन करने की कोशिश करती है, तभी उसके पीछे से कोई गुजरता है, इसीलिए वो लोग उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें एक डॉक्टर के साथ साथ कुछ बच्चे भी दिखाई देते हैं। फ्रैंक डॉक्टर के पास जाकर कहता है कि क्या इस वायरस का इलाज हो सकता है, क्योंकि मेरी बच्ची भी इस वायरस से इन्फेक्टेड है और मैं उसे बचाना चाहता हूँ। डॉक्टर उससे कहता है कि मैंने दवा तो बनाई है पर मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि यह दवा काम करेगी या नहीं। इससे इंसान बच भी सकता है या फिर मर भी सकता है। फिर वो अपनी बनाई दवा बच्चों को देने जाता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन फ्रैंक उस डॉक्टर पर गन पॉइंट करके उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि अगर दवा ने अपना काम नहीं किया तो वो बच्चे मारे जाएंगे। लेकिन डॉक्टर उन्हें समझाता है कि अगर मैंने ये दवा बच्चों को नहीं दी तो वैसे भी वो मारे जाएंगे, इसीलिए हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए। इस तरह फ्रैंक की बेटी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाती है। ये देख बॉबी अपनी जान की परवाह किए बिना उस बच्चे के पास जाती है और उसके चेहरे से मास्क हटा देती है जिससे वो आसानी से सांस ले सके। तभी उस लड़की के मुंह से खून निकलने लगता है जो बॉबी के चेहरे पर लग जाता है, जिससे बॉबी डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो भी इन्फेक्टेड हो गई है। तभी वो देखती है कि सभी लोग वापस आ रहे हैं, इसीलिए वो जल्दी से सब कुछ ठीक कर लेती है। उसके कपड़े में भी खून लगा था, इसीलिए वो अपने कपड़े भी चेंज कर लेती है ताकि ब्रायन को इस बारे में पता ना चले। फिर जब फ्रैंक वहाँ पर आता है तो उसकी बेटी उसे टॉयलेट जाने के लिए कहती है। पहले तो फ्रैंक उसे अकेले ही जाने को कहता है क्योंकि उसे डर था कि अगर वो भी अपनी बेटी के साथ बाहर गया तो फ्रैंक मौका पाकर उन्हें छोड़कर भाग जाएगा। पर उसकी बेटी की तबीयत काफी खराब थी, इसलिए मजबूरन फ्रैंक खुद ही उसे बाहर लेके जाता है। अब यहाँ पर फ्रैंक का डर सही था। जैसे ही वो अपनी बेटी के साथ बाहर जाता है ब्रायन उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो सभी एक होटल पर पहुँचते हैं और वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं क्योंकि वो होटल पूरी तरह से खाली था। फिर वो लोग वहीं पर रुकते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर ब्रायन जब अपनी गर्लफ्रेंड बॉबी को किस करने की कोशिश करता है तो बॉबी उस पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसे इस बात का डर था कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है और वो ब्रायन को इन्फेक्टेड करना नहीं चाहती थी। इस तरफ डैनी और कैट को होटल में किसी के होने का एहसास होता है, इसीलिए वो वहाँ से बचकर भागने लगते हैं और किचन में आकर छुप जाते हैं। तभी वहाँ एक मास्क वाला आदमी उन्हें ढूंढता हुआ आता है। वो उनकी तरफ बढ़ता है लेकिन डैनी और कैट उसे चकमा देकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दूसरा मास्क वाला आदमी उन्हें पकड़ लेता है। इस तरफ ब्रायन ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली होती है। तभी उसे भी एक मास्क वाला आदमी दिखाई देता है। वो उसे देखकर छुप जाता है और जैसे ही वो मास्क वाला आदमी उसकी तरफ बढ़ता है तभी ब्रायन एक रॉड से उस पर हमला कर देता है और मास्क को निकाल देता है। तभी वहाँ उसके बाकी साथी भी आ जाते हैं जो ब्रायन को उसे छोड़ने के लिए कहते हैं।
इसके बाद वो लोग ब्रायन का फ्यूल ले लेते हैं। वो ब्रायन से पूछते हैं कि उनका एक आदमी गायब है, कहीं तुम लोगों ने तो उसे नहीं मारा। तब डैनी उन्हें बताता है कि एक आदमी पूल में मरा पड़ा है, कहीं वो तो तुम्हारा आदमी नहीं है। जब वो लोग जाकर देखते हैं तो उसे पहचान लेते हैं और समझ जाते हैं कि वो भी इसी बीमारी का शिकार हुआ है। फिर वो मास्क वाले आदमी दोनों लड़कियों को अपने पास रखकर ब्रायन और डैनी को वहां से जाने के लिए कहते हैं। ब्रायन और डैनी कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो सभी बंदूक की नोक पर थे। अब वो मास्क वाले आदमी बॉबी और कैट को अपने कपड़े उतारने के लिए कहते हैं। बॉबी जब अपने कपड़े उतारती है तो सभी को पता चल जाता है कि वो भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है क्योंकि उसकी बॉडी लाल रंग की हो गई थी, जिससे वो मास्क वाले आदमी भी काफी डर जाते हैं और वो उन सभी को वहां से जाने देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रायन, डैनी और कैट बॉबी से बहुत गुस्सा थे क्योंकि उसने सबसे बात छुपाई थी और सभी की जान खतरे में डाली थी। फिर थोड़ी दूर जाकर ब्रायन गाड़ी रोकता है और बॉबी को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन बॉबी उसकी बात नहीं मानती। इसीलिए ब्रायन गुस्से में आकर उसे खींचकर बाहर निकलता है और कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उस छोटी बच्ची से दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और सबकी जान खतरे में डाली। फिर वो तीनों बॉबी को अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। थोड़े आगे जाने पर ब्रायन देखता है कि कार का फ्यूल खत्म होने वाला है। तभी वो देखता है कि सामने से एक कार आ रही है। वो अपनी कार को सड़क के बीचों बीच खड़ी कर देता है ताकि वो उस कार को रोक सके। फिर वो सामने वाली कार रुक जाती है जिसमें दो बुढ़ी औरतें बैठी हुई थी। फिर डैनी कार से उतरकर उन औरतों से मदद मांगता है, लेकिन वो दोनों औरतें काफी डरी हुई थी, इसीलिए वो अपनी गाड़ी को रिवर्स में भगाना शुरू कर देती है। तभी ब्रायन गुस्से में आकर उन औरतों पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे एक बुढ़ी औरत मर जाती है। ब्रायन दूसरी औरत को भी बाहर निकलने को कहता है, लेकिन उस बुढ़ी औरत के पास भी एक गन थी। वो कार से उतरते ही ब्रायन के पैर में गोली मार देती है, जिससे ब्रायन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस बुढ़ी औरत को भी मार डालता है। फिर इस बात को लेकर उन दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो दोनों भाई शांत हो जाते हैं। अब ब्रायन के पैर में गोली लगी थी, इसीलिए डैनी कार लेकर आगे बढ़ता है और एक घर तक पहुंचता है ताकि वो ब्रायन का इलाज कर सके, लेकिन उस घर का दरवाजा बंद होता है। इसीलिए डैनी खिड़की से घर के अंदर जाता है। उसे एक बुढ़ी औरत दिखाई देती है जो मर चुकी थी। फिर जब वो आगे बढ़ता है तब उसे किसी की आवाज महसूस होती है, इसीलिए वो वहां चेक करने जाता है। वो देखता है कि एक डॉग एक आदमी की डेड बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से नोच नोच के खा रहा है। ये देखकर वो काफी डर जाता है। वो वहां रखी हुई मेडिसिन लेने जाता है, तभी उससे गलती से आवाज हो जाती है, जिससे वो डॉग उस पर हमला कर देता है, लेकिन डैनी उस डॉग को शूट करके उसे खत्म कर देता है। फिर वो ब्रायन के पैर से गोली निकालने के लिए उसके कपड़े उतारता है। तभी वो देखता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्रायन इसलिए इन्फेक्टेड हुआ क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड बॉबी को गलती से छुआ था। इसके बाद डैनी और कैट ब्रायन को कार के पीछे बिठाते हैं। फिर वो तीनों रात को एक जगह रुकते हैं जहाँ कैट डैनी को कहती है कि हमें ब्रायन को यहीं पर छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमने उसे हमारे साथ रखा तो हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अब ब्रायन की हालत वायरस की वजह से बिगड़ती ही जा रही थी। थोड़ी देर में वो वहीं सो जाता है। तभी डैनी चुपचाप उसके पास जाकर उससे गन लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ब्रायन को होश आ जाता है। डैनी देखता है कि ब्रायन बहुत दुखी है। उसे देख डैनी भी बहुत ही इमोशनल हो जाता है। फिर वो ब्रायन के सोने के बाद चुपके से उसके पॉकेट से गाड़ी की चाबी निकालता है और वहां से कैट के साथ जाने लगता है, लेकिन तभी ब्रायन उठ जाता है और डैनी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। डैनी उससे कहता है कि हम जा रहे हैं। फिर वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चलता है कि वो चाबी दूसरी गाड़ी की है और उस गाड़ी की चाबी अभी भी ब्रायन के पास ही है। फिर डैनी गाड़ी से उतरकर ब्रायन से गाड़ी की चाबी मांगता है। तभी ब्रायन उसकी तरफ बढ़ने लगता है। डैनी उसे ऐसा करने से मना करता है, पर ब्रायन उसकी बात नहीं सुनता। अब डैनी मजबूर होकर ब्रायन को शूट करने की धमकी देता है। ब्रायन उससे कहता है कि मैं जानबूझकर तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ ताकि तुम मुझे गोली मारो, क्योंकि मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ। मैं तड़पते हुए मरना नहीं चाहता, इसीलिए तुम मुझे गोली मार दो। डैनी उसे शूट करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि ब्रायन उसका बड़ा भाई था और वो उसे बहुत प्यार करता था। ब्रायन कहता है कि कुछ मत सोचो, सब कुछ भूलकर बस मुझे गोली मार दो। तब डैनी ब्रायन को शूट कर देता है। फिर वो ब्रायन की बॉडी को जला देता है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि डैनी और कैट उसी बीच पर पहुंचते हैं जहां डैनी अपने बड़े भाई ब्रायन के साथ आया करता था। ये बीच अभी भी वैसा ही दिखाई दे रहा था, इसीलिए डैनी अपने भाई को काफी ज्यादा मिस कर रहा था क्योंकि वो दोनों भाई हमेशा इस बीच पर आकर मस्ती किया करते थे। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।